जो बात बैरिस्टर साहब कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है। हम अंदरूनी तौर पर क्या करें? अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के इजलास जो था वो नहीं हो सका, उसमें बड़ी पार्टी है पीटीआई, उनके बगैर इजलास का होना ना होना मैटर नहीं करता, मगर वो वहाँ पे नहीं थी, तो क्या किया जाना चाहिए? और पार्लियामान का सेशन तो बुलाना चाहिए था ना। क्या करें? वो कर लें जो इमरान खान ने कहा था कि मैं जंग कर दूँ। देखें ना, जहाँ बात करनी होती है आईनी तरमीम पे ये वॉकआउट करके हुकूमत को वॉक ओवर देते हैं, बजट में ये बायकॉट कर जाते हैं, वॉक ओवर देते हैं। जितने लोग बैठे थे ना चकदई साहब के साथ जब दावत देने गए, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल, मैं आपको कह रहा हूँ, चकदई साहब ने कहा मेरा दिल करता है मैं आऊँ और मैं बात करूँ खुल के, लेकिन मैं इनकी ट्रोलिंग से डरता हूँ। पूछ लें कहा था कि नहीं कहा था राना सनाउल्लाह को उन्होंने। यानी इतनी बड़ी जमात, मतलब इतनी बड़ी जमात का अपोजिशन लीडर है, वो फैसला इस बुनियाद पर नहीं कर रहा कि मेरे साथ क्या बनेगी। यही काम इनकी पूरी क़यादत के साथ हो रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में उमैर साहब ने बात की। क्या प्राइम मिनिस्टर ने शहादत की 3:51 पे 1 मार्च को ट्वीट नहीं की? अली खामनाई साहब की कल ख़त लिखा उस, और कल फ़ोन भी किया। कल ख़त में नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कल ख़त में उनके बेटे से बाप की शहादत पे ताज़ियत की स्टेट और कौम से वो पहले कर चुके हुए थे। ठीक है, कल रात बात हुई थी ईरान के सदर से। ठीक है, वो ईरानी मीडिया ने ओपन कर दी। हम अपना काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा। आप पहली बात समझें, हम किसी मसलक, किसी मुल्क, किसी उसके साथ नहीं खड़े हुए। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। हम ईरान के साथ जून में भी खड़े थे। अमेरिका ही हमला करने वाला था, आज भी हमला करने वाला अमेरिका है। वो जो ईरान वो क्या कहते हैं बलाएँ ले रहा था 6 से 10 मई के दरमियान में जाके इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा था उनके वज़ीर ख़ारजा, वो क्या हमारे वहाँ पे मुजाहरे हुए थे ईरान में? पाकिस्तान के लिए मई में बिल्कुल नहीं हुए। हमने एतराज़ नहीं किया क्योंकि ये 2 सॉवरन मुल्कों की अपना मसला है। लेकिन जब हमने किया तो ईरान ने इज़हार तशक्कुर उनकी पार्लियामेंट ने इसलिए किया कि हमने वो काम किया, और आज भी हम वो कर रहे हैं। हमने अब भी उनको बहुत समझाया है कि ये जो आज इस वक्त इसराइल की पूरी तैयारी है। एक बयान आया था एक शायद किसी यूएई के, उसका और पे डिलीट कर दिया कि तो असला बेचेगा, लड़ाई शुरू हो जाए ताकि ईरान की और गल्फ़ वालों की आपस में, तो इन्होंने तो असला बेचना है। तो इस बात तो सच है हमारी। हम कैसे कह सकते हैं कि हम ये कहें कि जी इकनॉमिक की तो कोई परवाह ना करें? उमैर साहब से सॉरी, इकनॉमिक की परवाह नहीं की, रशिया के इतने पीस हुए खड़े हैं। हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, नाम लेते जाएं, कितने लाखों की तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, और वो सारा डायस्पोरा हमारा जो पाकिस्तान को रिमिटेंसेस भेजता है, हम उनके कर्जे भी छोड़ दें यूएई और उसके सऊदी अरब के, हमारे पास डॉलर के, हम चल उस पे रहे हैं। हम तो बड़ी तनी हुई रस्सी पे हैं कि हमें ये चाहिए कि तमाम मुस्लिमान ममालिक के दरमियान में हम अंगी भी पैदा करें जो हम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ऐसे नहीं चले गए। आपका ख्याल है कि हमें नहीं प्रेस रिलीज देनी आती? क्यों मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई वजीर दिफा ने वो किया कि आपके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक मुआहिदा? देखें, हम इराक वार पे और यमन पे हम 2 दफ़ा गलतियां कर चुके हैं। हम अपने दोस्तों के साथ खड़े नहीं हुए। हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अब हमने एक पोजीशन ले ली है कि जहां हम मुआहिदे पे खड़े हैं हम बिल्कुल खड़े होंगे, और ईरान ने भी उसका एहतराम किया, पब्लिकली भी किया है, बताया भी है। लेकिन वहाँ जो 31 सूबों की 31 खुद मुख्तार पासदारान बैठे हुए ना, असल मसला उनका है कि आपने बात करने वाला तो मार दिया और दूसरे के बारे में ये आ रही है कि शायद वो जख्मी भी हैं। बिल्कुल, तो आप कैसे चलाएंगे एक ऐसा मुल्क जहाँ पे उनके तो वैसे ही कौम परस्ती, जुबान, सब चीज़ें बड़ी मजबूत हैं। हमारे यहाँ तो उस वक्त होती है ना जब इंडिया ने हमला किया, हम सारे एक हो गए। एक बैलेंस पॉलिसी है और उनका वो उनके साथ है। हम उसको देखें ना, ट्रंप ने जो हमला किया उसने उनको मजबूत किया है अंदर। वहाँ तो आपको हमारी तरह ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, वो सारी मेड इन ईरान मिलती हैं। आप जाके देख लें। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने सुनी जो बात आज मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने की? उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब के दिफा के लिए भी तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि इसका मौका भी नहीं आएगा। पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान वाकई एक बारीक रस्सी के ऊपर चल रहा है और दोनों तरफ उसको बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल में है इस वक्त हम? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट सिचुएशन है। लेकिन आप जानती हैं कि पाकिस्तान की तारीखी तौर पे भी किसी की भी हुकूमत रही हो, एक उसूली मौक़िफ़ हमारा रहा है कि मुस्लिम दुनिया के 2 ममालिक का कभी भी आपस में मसला होता है तो हम उसमें एक डी एस्केलेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईरान इराक जंग का आपको याद होगा, और अमेरिका और इस ईरान के हवाले से भी ना, मैं आपके तवज्जुह से नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि दोनों का हम एतमाद इस तरह इंजॉय करते रहे हैं कि जब इनके सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए तो पाकिस्तान का जो सिफारत खाना वाशिंगटन में है वो
ویزے ایشو کرتا تھا ان امریکیوں کے لیے جو کہ ایران جانا چاہتے تھے. آپ ابھی بھی یہ رول پلے کرتے ہیں. ابھی بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش ہے اور پاکستان ایک پیوٹل اور کرٹیکل رول اس وقت ڈپلومسی میں بائی لیٹرل لیول پہ بھی کر رہا ہے اور ملٹی لیٹرل لیول پہ بھی کر رہا ہے. اس میں چین بھی انوالو ہے, اس میں روس بھی انوالو ہے, اس میں ترکی بھی انوالو ہے اور اس خطے کے جو اور ممالک ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ اب جو اس کا اکنامک امپیکٹ آ رہا ہے, جو انرجی سیکیورٹی پہ مسئلہ بن رہا ہے, جو میری ٹائم سیکیورٹی پہ بن رہا ہے, جو شپنگ پہ بن رہا ہے, جو ڈائسپورا کی بات کی گئی, جو ریمیٹنسز کی بات کی گئی, پوری دنیا کے لیے یہ مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ملٹری ڈپلومسی جو فیلڈ مارشل صاحب کا جانا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اشور کرنا, اور یہ میں اس تشویش کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں کہ اگر یہ آگ جو ہے مزید بھڑکتی ہے اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں مزید دست و گریباں ہوتے ہیں تو اس کا نقصان مسلم دنیا کو ہی مزید پہنچے گا. اور اس کا احساس سعودی عرب کو بھی ہے اور اس کا احساس بہت زیادہ, اسی لیے وہ انہوں نے اتنے صبر و تحمل کا ابھی تک مظاہرہ کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ایرانی بھائی بھی ہیں وہ بھی اپنی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کریں. دیکھیں ان کا بھی جو کمانڈ کنٹرول ہے, چونکہ ملٹری کا میرا سبجیکٹ ہے, اس میں تھوڑا سا سروائیویبلٹی کے لیے انہوں نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے. اس لیے جو سرٹن سرکمسٹانسز میں کچھ ٹارگیٹنگ ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ سینٹرلائز ہائیسٹ لیول سے کی جا رہی ہو. تو یہ اور اس کا اس پہلو کو ریکوگنائز ان کے صدر نے اپنے بیان میں کیا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. لیکن ہمیں دیکھیں لیکن ان کے اوپر ایک جاریت ہے, وہ اس وقت ذمہ داری کریں گے تو کیا کریں گے؟ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے وہ جو بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں یا اٹھانا چاہتے ہیں اس کا ان کو اختیار ہے. لیکن ان کی اس میں ایک وزڈم کا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مزید تنہا بھی نہ کریں, اپنے مسائل میں مزید اضافہ بھی نہ کریں. اور دیکھیں پوری دنیا کا جو ضمیر ہے, مسلم دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے, اسٹریٹ سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے. لیکن جب وہ ٹارگیٹنگ کرتے ہیں ان عرب ممالک کے ساتھ, خاص طور پہ اگر سویلین نشانہ اس کے بنتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور اپنا مورل, لیگل, ڈپلومیٹک اسٹانس کمزور کرتے ہیں. جنگ کس طرف جائے گی اس پہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے, لیکن بلال صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے 55 روپے اضافہ کیا. ابھی ایران کہہ رہے ہیں کہ جی دھمکی دیے کہ $200 تک قیمتیں چلی جائیں گی. 55 روپوں کے اوپر سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس کی جیب میں گئے. کل جو قیمتیں تھیں وہ کم بھی ہو گئیں. تو کیا ابھی تک گورنمنٹ عوام کو اس کے اوپر سیٹسفائی کر پائی ہے کہ یہ جو 19 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے یہ کس کی جیب میں گئے اور کیا ہوا؟ آسمہ صاحبہ دیکھیے سادی سی بات, اب اس کے پھر مجھے موقع دیجیے کیونکہ اس کے اوپر پھر یہ بات سمجھانی ضروری ہے اور یہ اہم بات ہے. دیکھیے میکنزم میں کوئی چینج نہیں آیا قیمتیں طے کرنے کے. حکومت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو پچھلے کسی وزیر خزانہ نے پچھلے 15-20 سال میں نہیں کیا. قیمتوں کا تعین جس طرح بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا پہلے ہوتا ہے آج بھی اس طرح ہوا ہے. یقیناً جنگ کا ایک اثر تیل کی قیمتوں پر ہوا, اس تیل کی قیمتوں کا اثر ہماری قیمتوں کے تعین پر ہوا. اس کے نتیجے میں یہ قیمتوں میں اضافہ آیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس جمعے کے روز جبکہ ہمارے پاس تیل کے 20 دنوں کے ذخائر نہیں دیکھیے تیل کے 20 اور 25 دن کے ذخائر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. یہ ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے. وہ 20-25 دن کے تیل کے ذخائر اس لیے نہیں رکھے جاتے کہ وہ ختم ہو جائے تب آپ اگلے خریدیں. ہر وقت مستقل رولنگ 20-25 دن کے ذخائر, یہ ایک نیشنل آپ نے ریگولیٹری رکھی ہوئی اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کسی دن اگر سپلائی بند ہو جائے تو آپ کے پاس 20-25 دن کے ہوں. مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان ذخائر کو ختم کر کے پھر اگلے خرید کریں. اگر میں اس میں ایڈ کر دوں ان کے لیے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک ریزرو ہوتا ہے کہ ایون انڈیا بھی اٹیک کرے گا تو آپ نے رکھنا. تو آپ نے ساری پرائیویٹ سیکٹر کمپنیوں کے اوپر بھی آپ نے جو 55 روپے اضافہ ہوا جی وہ ایک دم سے ہوا, نہیں ایک دم سے نہیں, 7 دنوں کے بعد ہوا, 15 دنوں کے بعد ریویو نہیں ہوا. نہیں دیکھیے 19 ارب روپے اس سے کمائے گئے, کمپنیوں نے کمائے, نہیں آسمہ صاحبہ پھر جنہوں نے سستا خریدا تھا اور مہنگا بیچ رہے ہیں. نہیں دیکھیے جب قیمتوں کا اتار چڑھاؤ مستقل ہوتا ہے, جب قیمتیں کم ہوتی ہیں اور انہوں نے مہنگا خریدا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ کیونکہ انہوں نے مہنگا خریدا ہوا تو قیمتیں کم نہ کریں. یہ انوینٹری کے خرید میں اور فروخت کے اندر اتار چڑھاؤ یہ ایک مستقل سلسلہ ہے. تو دیکھیے ماضی میں بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ 2 ہفتے کے سائیکل کے اندر بھی آپ نے اسٹاک سستا خریدا ہوتا تھا, آگے قیمتیں بڑھتی تھی تو اس کو انوینٹری گین کہتے ہیں. وہ نوشنل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پھر سے اسی وقت آگے کا مال خریدنا ہوتا ہے مہنگی قیمت پر. تو یہ ایک مستقل سلسلہ ہوتا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں کی گئی. اور دیکھیے اس ہفتے پرائم منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے بتایا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جمعے کے دن ہمارے اس فیصلے سے پہلے قطاریں لگنی شروع ہو گئی تھی.
पेट्रोल पंप्स पे किल्लत का मसला शुरू हो गया था। होर्डिंग भी हुई है जी, जो और कि ज़ाहिर तो है कि हमने वो- जैसे ही ये फैसला लिया तो देखिए हमारी हम यकीनन चाहते हैं, हम जानते हैं कि आपने हमारे लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर होती है, ठीक। मगर ये ऐसे मुआशी हालात हैं जिससे कोई मुल्क अभी बचा हुआ नहीं है अभी जी। आपके और पास हमने कितना तेल जो अभी आज 2-3 बहरी बेड़े आए हैं पाकिस्तान के अंदर, जी। कितना तेल हमारे देखिए पास कुछ इस वक्त? क्रूड आ रहा है, कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट लेने की कोशिश करें। आज भी पेट्रोल और डीजल के ज़खायर अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 दिनों की ऊपर नीचे की रेंज में है और ये मुस्तकिल रहनी चाहिए और मुल्क के अंदर। सऊदी अरब ने तो खुसूसी पाकिस्तान उनके को साथ जो हम है वो कोशिश रियायत दी है। करें, मगर अभी भी ये कोशिश लगी हुई है कि हम, क्योंकि अब आज के दिन में डीजल, पेट्रोल और क्रूड ऑयल लेना मुश्किल भी हुआ हुआ है और महंगा भी हुआ हुआ है। इसीलिए आजकल हम कोशिश करें कि ये ज़खायर भी कायम रहें, हमारे मुल्क में ड्राई आउट भी ना हो, और हम इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है कि मुल्क के अंदर तेल की अवेलेबिलिटी की किल्लत ना हो। और कीमत के हवाले से देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, अब इस साल भी, इस हफ्ते भी आप देखें क्रूड का उतार चढ़ाव हुआ है, पिछले 1-2 दिनों में कम हुई है, मगर उससे पहले बहुत आगे चली गई थी। अभी भी ओवरऑल कीमतें तेल की काफ़ी एलिवेटेड हैं। तो हम इस हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपने देखा तकरीर में वो एश्योर तो किया था उन्होंने कह दिया कि मुस्तहकम रहेंगी। कि मुस्तहकम के आगे अगर कोई बढ़ती भी हुई तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पास ऑन ना करें। हालांकि उसका असरात हमारे उस जो माशी तो इस्तेकाम कमी हमने के भी हासिल किया, कोई कमी के भी इम्कानात है, क्योंकि हो सकता है कि आगे कम हो जाए। अगर कम इंटरनेशनल होंगी तो बिल्कुल पास ऑन करेंगे जी। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब कम ने होंगी बिल्कुल कीमतें? नहीं, कम होंगी। वो देखिए आपकी सोमवार से लेके जुमे तक के दिन की जो बैनुल अक़वामी कीमतें आती हैं फ्लैट्स की, ठीक है, वो तयन वो- करती हैं। जुमे के दिन तक अगर एवरेज कम करने की बन रही है तो बिल्कुल यकीनन हुकूमत कम करेगी आवाम के लिए कीमतें, मगर उसका सारा इन्हिसार उस पर है कि उन 5 दिन की कीमतें नहीं, क्या कोई बनती हैं। आवाम को खुशखबरी भी देना कि 55 रुपए के ऊपर जो है देखिए, वो कीमत का इजाफा नहीं कुछ बढ़ेंगे। नहीं जी, कुछ, हाँ। देखिए और बात अगर ये 200 तक जाती है तो फिर तो सूरत आसमा हाल, साहिबा अगर कम हुई, जिसके इम्कान ओवरऑल एवरेज नहीं लग रहे, मगर 5 दिन बाद कम होने का बनता हुआ तो हुकूमत बिल्कुल पास ऑन करेगी। सर- अगर बढ़ने का हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आगे मजीद आवाम सर पर शहबाज राना की स्टोरी है, 390 अरब रुपए आपके पास थे जो फंड आपने रखा था कि आफत होगी, ये होगा वो होगा, उसके बावजूद आपने जो है वो कीमतें बढ़ाई। नहीं आसमा साहिबा, ऐसा नहीं है जी। देखिए हमने वो कीमतें, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, अगर हमने उस दिन वो फैसला ना किया होता तो आपके पास शायद आज उससे बड़ा मसला होता है और मुल्क में तेल की किल्लत का होता। आपकी पेट्रोल की भी सारी खरीद जो है वो प्राइवेट कंपनियां बैरिस्टर करती हैं। साहब इस पे मैं अब आपसे बात करूंगी, मगर और आपने भी कोई इनपुट देना है, मगर छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जो है वो वापस आएंगे और हुकूमत के पास मुआशी ये जो किफ़ायत शहरी वाला जो एक बनाया है पैकेज, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, बिलाल साहब से भी पूछेंगे और अपने मेहमानों से भी ब्रेक के बाद।